चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करते हैं। जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले दौर में चुनाव होना है। यहाँ अलीगढ़ की अतरौली सीट वीआईपी सीट मानी जाती है। दरअसल इस सीट की पहचान बीजेपी के दिग्गज दिवंगत कल्याण सिंह से जुड़ी हुई है और इस बार भी उनके पोते संदीप सिंह बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए अतरौली से न्यूज नेशन संवाददाता निशांत राय की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कि भगवान की मर्जी के बिना एक भी पत्ता हिल नहीं सकता और हमको यूपी के लिए योगी से अच्छा मुख्यमंत्री मिल नहीं सकता। वो योगी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह से जुड़ा है अतरौली का नाम। यहाँ उन्हें सम्मान से बाबूजी कहा जाता है। 1967 से अतरौली से पहली बार कल्याण सिंह विधायक बने थे, तब से 55 साल हो गए। अतरौली ने 2-3 बार के अलावा कभी कल्याण सिंह और उनके परिवार का साथ नहीं छोड़ा। क्षेत्र की सबसे ज्यादा वीआईपी सीट यानी कि अतरौली विधानसभा के राजनीतिक समीकरण को देखा जाए तो यहाँ जितने यादव हैं उतने ही लोधी राजपूत हैं। और बात की जाए राजनीतिक दलों की तो बीजेपी की तरफ से संदीप सिंह उम्मीदवार हैं जो कि कल्याण सिंह के पोते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उम्मीदवार हैं वीरेश यादव जो कि पिछले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। इस बार समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन के उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ी बात है कि जातिगत समीकरण में जहां बराबरी नजर आ रही है वहीं दूसरी तरफ कल्याण सिंह के होने के कारण संदीप सिंह को इसका फायदा मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता अतरौली विधानसभा का भी रुख कर रहे हैं। खैर जनता को फैसला करना है, यही जानने के लिए चलिए जनता के बीच आखिर अतरौली की जनता क्या सोचती है और अतरौली के चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं। अतरौली का दिल आज भी कल्याण सिंह और उनके परिवार के लिए धड़कता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग आज भी कल्याण सिंह के काम को याद करते हैं और उनके नाम पर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ब्रज क्षेत्र की सबसे ज्यादा वीआईपी सीट माने जाने वाली अतरौली विधानसभा में इस समय हम मतदाताओं के साथ हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अतरौली का मूड क्या है और अतरौली इस बार किसको चुनेगी और किस लिए चुनेगी। बात करते हैं, शुरुआत आपसे करते हैं। अतरौली की बात हो तो अतरौली का फिलहाल मूड क्या है? अतरौली का मूड बीजेपी को देने का है। कारण? कुछ तो जातिवाद है जी। और कल्याण सिंह की वजह से भी यहाँ पर जो बीजेपी को वोट देते हैं। ये पद्म विभूषण देने से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है जी। और उनका नाम तो था ही, ईमानदार आदमी थे और सबका साथ सबका विकास उन्होंने किया। 2017 में यहाँ से कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह के बेटे संदीप सिंह पहली बार चुनाव जीते थे। योगी सरकार में उन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया। संदीप सिंह दूसरी बार फिर से चुनावी मैदान में। वो यहाँ योगी सरकार और मोदी सरकार की योजनाओं के दम पर वोट मांग रहे हैं। 5 वर्षों तक मेरा पूरा प्रयास रहा, हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहा कि अपने क्षेत्र के एक लाभार्थी तक पहुंच करके योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, उसके हाथों को मजबूत बनाया जाए। आज प्रदेश सरकार की योजनाएं हो या केंद्र सरकार की योजनाएं, आज कोई भी लाभार्थी ऐसा नहीं होगा जो योजनाओं से छूट गया, योजनाओं के लाभ से छूट गया। अतरौली में संदीप सिंह के समर्थन में बीजेपी के दिग्गज लगातार दौरे कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बुधवार को अतरौली आए और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए कल्याण सिंह की कुर्बानी को याद किया। जिसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का विभाजन करे मगर पिछड़ा समाज को उसका अधिकार देने की बात करी, अधिकार दिया और उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज का राजकीय गौरव बढ़ाने का काम किया। एक ऐसी व्यक्ति, जब सवाल आया कि राम जन्मभूमि चाहिए या मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, खुमारी के साथ हंसते हंसते मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारकर राम जन्मभूमि काम किया। हम तो बड़े युवा थे, मैं झांसी की जेल में था, वहां पर कोर्ट में ले गए
वहां किसी के घर पे साथ में बिठाया, टीवी पर देखते थे, बाबूजी इस्तीफा देने गए, चेहरे पर गौरव का भाव था, कोई दुख नहीं था कि राम जन्मभूमि के लिए इस्तीफा देने का। अतरौली से कल्याण सिंह और उनके परिवार के रिश्ते की बात करें तो कल्याण सिंह ने पहली बार 1967 में जनसंघ के टिकट पर यहां से विधायक का चुनाव जीता। इसके बाद 1969, 74, 77, 85, 89, 91, 93, 96 और 2002 के चुनाव यानी 10 बार यहां से विधायक निर्वाचित हुए। उनके बाद उनकी बहू प्रेमलता वर्मा 2 बार यहां से विधायक बनी। 2012 में समाजवादी पार्टी के वीरेश यादव ने कल्याण सिंह के इस गढ़ में सेंध लगाई थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह ने वीरेश यादव को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराकर फिर इस सीट पर कमल खिलाया। अब वीरेश यादव और संदीप सिंह दूसरी बार आमने सामने हैं। यहाँ युवाओं में संदीप सिंह से ज्यादा पीएम मोदी और सीएम योगी का क्रेज नजर आता है। सीएम योगी का सख्त प्रशासन और केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से बीजेपी उम्मीदवार संदीप सिंह को फायदा मिलता दिख रहा है। अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा युवा मंत्री आपके विधायक हैं, कितना फर्क पड़ा है उनके मंत्री बनने के बाद, कितना कामकाज हुआ है और फिलहाल यहाँ का मूड क्या है? सबसे पहले तो हमको 10 मार्च का बेहद इंतजार है, क्योंकि दोबारा से हमको योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और 350 प्लस सीट दोबारा लेके मतलब दोबारा उनको जिताना है। और सबको विकास तो दिख ही रहा है, सबसे ज्यादा इज्जत प्यारी होती है ना, तो मतलब राशन भी 6 महीने से लगातार चल रहा है। लेकिन कई लोगों की शिकायत है कि वीआईपी सीट का दर्जा होने के बावजूद अतरौली में जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। सरकार बीजेपी की बननी चाहिए, बाकी यहाँ से इनका हिरास होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं है क्षेत्र में, कोई न कोई उद्योग धंधा है, कुछ भी नहीं है, सिवाय एक स्कूल के अलावा बाकी कुछ नहीं है अतरौली में। अतरौली विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ 3.25 लाख से अधिक वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा लोधी करीब 63,000 हैं, 60,000 के करीब यादव, 33,000 जाट, 30,000 ब्राह्मण, 17,000 ठाकुर, 11,000 वैश्य और इन सब के अलावा 30,000 मुस्लिम वोटर हैं। इनमें लोधी वोट कल्याण सिंह के पक्के समर्थक रहे हैं। इस सीट की बात करें तो 75,000 यादव भी हैं और 75,000 लोधी राजपूत भी हैं। कितना फर्क आएगा? क्या जाति के आधार पर ही वोट होगा? जितना भी पढ़ा लिखा युवा है वो संभवतया जाति पर वोट नहीं देगा और कमल पर वोट देने का एकमात्र उद्देश्य है पढ़े लिखे इंसान का कि वो मोदी तक जाएगा और राष्ट्र हित पर वोट देगा पढ़ा लिखा इंसान जो भी है। पिछली बार समाजवादी पार्टी यहाँ भले ही 50,000 से ज्यादा वोट से हारी हो, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का अरवली से गठबंधन है। इस गठबंधन का दांव करीब 60,000 यादव, 30,000 मुसलमान और करीब 33,000 जाट वोटरों पर है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों की दलील है कि अतरौली विकास की दौड़ में बेहद पिछड़ गया है, इसलिए इस बार यहाँ एक बार फिर समाजवादी पार्टी जीतेगी। यहाँ पे इतना पिछड़ा हुआ इलाका हो गया है, यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ के कल्याण सिंह भी। आप देखो कि यहाँ पे कोई विकास हो, अतरौली में कोई विकास हो, आप बताइए, ये लोग बताएं, कोई बताए, कोई भी विकास नहीं है यहाँ क्षेत्र में। और इतना लोग परेशान है गाय बेजारों से, 60 साल के बुढ़े भी ये समझ लो खेतों में पड़े हैं, रात भर ठंड में टिकते हैं। लेकिन बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी ध्रुवीकरण और जातिवाद की राजनीति करने की कोशिश करती है, लेकिन युवा वोटर मोदी और योगी के चेहरे पर वोट करेंगे। बात की जाए तो संदीप सिंह 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे और युवा उनके साथ गए थे। एक जातिगत भी कारण था। अभी की फिलहाल क्या स्थिति है? अभी भी युवा संदीप सिंह के ही साथ हैं सारे, ओनली बीजेपी। संदीप सिंह से ज्यादा लोग मोदी और योगी के लिए वोट कर रहे हैं, ना कि उनके लिए। ज्यादातर सभी का वोट बीजेपी के लिए, केवल युवाओं का इसीलिए है क्योंकि योगी और मोदी को लाना चाह रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्रहित में जो योगी जी ने, मोदी जी ने जो भी हमारे डिसीजंस लिए हैं, वो डिसीजंस चाहे वो महंगाई का हो, चाहे हमारा जो राशन आता है 15 डेज में, आंगनवाड़ी हो, हॉस्पिटल्स की सुविधाएं हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, वो सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो योगी जी ने किया है। और योगी जी का सबसे ज़्यादा जो डिसिप्लिन है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जो भी काम किया है, वो योगी जी से बेहतर मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता। अतरौली में बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार सिर्फ विकास पर चुनाव लड़ रही है और इस बार वो पिछली बार की जीत का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। परिवारवाद हमारा मुद्दा है, विकासवाद, और विकासवाद का मुद्दा जो है वो आज प्रदेश में हावी है।
और मैं समझता हूँ कि हमारे सारे जिलों की जो विजय का पताका है पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगा। हालांकि कई बीजेपी समर्थकों को लगता है कि योगी सरकार को कानून व्यवस्था और मुफ्त राशन के साथ बेरोजगारी और महंगाई पर भी काम करना चाहिए। बेरोजगारी का जो फंडा है वो बहुत ही ज्यादा है यूपी के अंदर, बेरोजगार है। हमको नाज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, हम उसको खरीद भी लेंगे, हमको फ्री नहीं चाहिए कुछ। हमारा तो यही है, हम भी बीजेपी के आदमी हैं, परंतु बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, परंतु बेरोजगारी का इतना फंडा है, इसका कोई जवाब नहीं। इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं को भी लोगों की भावनाओं का एहसास है, इसलिए वो विकास कार्यों के साथ साथ लगातार अपनी और पिछली सरकारों के कामकाज की तुलना कर रहे हैं। बहन जी की और अखिलेश की सरकारें थी, गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे भाई? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? ये पुलिस जो है ना, वो गुंडों से डरती थी, भागती थी। पूरे देश में पुलिस से गुंडे डरते हैं, उत्तर प्रदेश में माफियाओं से पुलिस डरती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 5 साल में माफिया पलायन कर गया उत्तर प्रदेश के। अतरौली विधानसभा वीआईपी सीट मानी जाती है। कल्याण सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी कल्याण सिंह के बारे में यहां पर कह के गए कि उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति कल्याण सिंह ने उंगली पकड़कर सिखाई थी। ऐसे में अतरौली की राजनीति किस दिशा बैठेगी, ये तो जब नतीजे आएंगे 10 मार्च को तब तय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ निशांत राय, न्यू नेशन, अतरौली।